सो अल्काइल हैलाइड को अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्काइन से भी करेंगे। देखिए इसका सिंपल तरीका क्या है। सिंपल तरीका ये है कि अगर हम किसी एक्स वाई जेड एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, इट मे बी HF, HCl, HBr या HI, तो यहां पर एक बहुत ही फेमस मैकेनिज्म चलता है जिसको हम मार्कोव-निकोव्स एडिशन के नाम से जानते हैं। मार्कोव-निकोव्स एडिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी पोलर रिएजेंट से रिएक्ट करेगी तो पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव कम वाले के पास। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव मैक्सिमम पर और नेगेटिव मिनिमम पर। हम इसको जस्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पोलर रिएजेंट है हमारा, उस पोलर रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव वाला कम के पास अटैक करेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करता है जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एंड डबल बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं इसके छोटे से एक मैकेनिज्म में जाऊं तो H पॉजिटिव इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे या इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे किसी ना किसी एक पर अटैक करेगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। डबल बॉन्ड में क्या है, एक बॉन्ड सिग्मा है, एक पाई है। सिग्मा बॉन्ड तो टाइटली बॉन्डेड होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर वीकली बॉन्डेड बिटवीन द टू एटम। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, या ये समझ लीजिए जहां जाएगा पॉजिटिव वहीं तो आएगा नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करने के लिए आ रहा है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के पास खींच लेगा। तो ये कार्बन हमारा बीच वाला कार्बन पॉजिटिव और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एक इंटरमीडिएट बन गया। और इस पर अब ये Cl माइनस अटैक करके इस तरह का एक प्रोडक्ट देगा। यानी समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, एंड यू विल गेट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम। चलिए अगर ये ऐसे ही है तो हम इसको आइसोब्यूटाइलीन में अप्लाई करके देख लेते हैं। दिस इज आइसोब्यूटाइलीन एंड दिस इज HCl। क्या प्रोडक्ट बनेगा? पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम। तो यू विल गेट टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर शॉर्ट में इसका मैकेनिज्म देखना हो तो हमें क्या करना होगा? शॉर्ट में अगर मुझे इसका मैकेनिज्म देखना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर हाई है? जहां डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इज सोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा भी है, पाई भी है। सिग्मा तो टाइटली बॉन्डेड होता है लेकिन पाई वीकली बॉन्डेड होता है। तो जहां जाएगा पॉजिटिव वो क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स को वहीं विड्रॉ कर लेगा, वहीं खींच लेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो CH3, ये वाला कार्बन पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए। ये कार्बन नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, टर्शियरी कार्बोकेटायन। Cl माइनस का अटैक हुआ, यानी सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नो प्रॉब्लम। यानी रूल जो हमने बनाया है पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैकेनिज्म क्या रहा है कि पहले जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, वो तो कार्बोकैटायन बन रहा है। किसी भी रिएक्शन की स्पीड इंटरमीडिएट, जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो यहां पर इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन। पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
अच्छा जी, ये बात है। तो अगर मैं थोड़ा सा एक अलग प्रकार का एल्कीन ले लेता हूं, इसको मैं HCl से रिएक्ट कराता हूं, तो क्या प्रोडक्ट होगा? देखिए, प्रोडक्ट हम क्या कहते हैं, मार्कोनी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम। चलो अगर मैं यही कर देता हूं पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, तो ये मेरा एक प्रोडक्ट आएगा, इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट है। और हमें कौन सा प्रोडक्ट लिखना होता है? हमें हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखना है भाई, मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जैसा हम सोच रहे हैं कहानी एग्जैक्टली वैसी नहीं है, तो इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं इसके एक मैकेनिज्म पार्ट में एंट्री तो मारनी पड़ेगी। चलिए मैकेनिज्म पार्ट में एंट्री मारते हैं। H पॉजिटिव कहां अटैक करता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर अटैक करने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। देखो ये है न्यूट्रल और ये है पॉजिटिव। आप कभी भी न्यूट्रल और पॉजिटिव को प्लस करेंगे, कभी भी आप न्यूट्रल और पॉजिटिव को प्लस करेंगे, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन आएगा। चलिए ये इधर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, जहां जाएगा पॉजिटिव वहीं आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3, ये आ गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तो ये माइनर प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर बनाया हुआ ये आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि अगर रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बन गया और अगर ये चांस है कि वो इंटरमीडिएट अपने आप को और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर सकता है, तो हमें डेफिनेटली क्या करना है? हमें उस लेस स्टेबल इंटरमीडिएट को मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देना है, सोचना नहीं है। जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया कि एडमिशन DU में हो गया, लेकिन अगर उसके बाद कॉल आ गई NSUT से तो बच्चा भाग जाएगा, NSUT से DTU में आ गई बच्चा भाग जाएगा, DTU से IIT में आ गई भाग जाएगा। यानी कि वो तब तक मूव करेगा जब तक कि वो मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में ना चला जाए। तो अभी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, लेकिन इसका जो ये पड़ोसी कार्बन है, जो इसका ये पड़ोसी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन होता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चले गए हाइड्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव। अब इस नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन ने यानी H माइनस ने इस कार्बन पर हमला कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे और यू विल गेट 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 3 इधर से 1 इधर से, मात्र 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है। एंड हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन आर देयर इन दिस पर्टिकुलर टर्शियरी कार्बोकैटायन? 3 3 6 और 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो डेफिनेटली दिस इज मोर स्टेबल। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी है, तो हमने क्या किया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू हमने सेकेंडरी कार्बोकैटायन को और ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, then you will get the major product. You will get the major product. This is the minor. कहने का मेरा मतलब ये है, कोई भी ऑर्गेनिक का ऐसा रिएक्शन जिसमें एक इंटरमीडिएट बन रहा है और वो इंटरमीडिएट अगर अपने आप को और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर सकता है, तो हमें डेफिनेटली ऐसा कर देना है, हमें ऐसा डेफिनेटली कर देना है। हमें लेस स्टेबल इंटरमीडिएट को मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार ही शिफ्टिंग होगी या 2 बार शिफ्टिंग होगी। हम तब तक शिफ्टिंग कर सकते हैं जब तक कि हम मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट तक ना पहुंच जाएं। मेजर एंड माइनर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इस तरह की एल्कीन का मैंने एक और एग्जांपल लिया, ठीक है ना? पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम। अगर हम सिर्फ मार्कोनी को
इसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि पॉजिटिव मैक्सिमम तो और नेगेटिव मिनिमम तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम अगर हम सिर्फ इतना ही समझकर चलते हैं तो हम फिर से एक गलती करेंगे। ये हमें एक माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें रिएक्शन के अंदर झांकना पड़ेगा, उसके मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम एक बार फिर से इसका मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और देखते हैं कितने तरह के इंटरमीडिएट पॉसिबल हो पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, उस बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन यहां पर बहुत ज्यादा है, बेतहाशा है इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है तो वो तो हिलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ये इधर अटैक करेगा और जहां जाएगा पॉजिटिव वो पाई इलेक्ट्रॉन को भी अपने ही पास खींच लेगा। तो ये कार्बन पॉजिटिव और ये कार्बन हमारा नेगेटिव। से कुछ देखने को मिला, ये बन गया हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और इसका पड़ोसी कार्बन तो अभी क्वाटरनरी है। अगर हम यहां से मिथाइल को इधर शिफ्ट कर दे तो वो टर्शियरी कार्बोकेटायन हो सकता है। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 3 इधर से कोई नहीं है, मात्र 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब हम यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट करते हैं। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये कार्बन पॉजिटिव, ये मिथाइल नेगेटिव। अब ये नेगेटिवली मिथाइल यहां हमला कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो ये कार्बन हो गया पॉजिटिव। नाउ दिस इज tertiary carbocation because positively charged carbon is tertiary. And how many hyperconjugation? 3 यहां से, 3 यहां से, 6 और 1 यहां से 7। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं डेफिनेटली वो कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल है। तो लेस स्टेबल से हम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में चले गए थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट कह लो, या यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब यहां पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हमें मिल गया और यही है हमारा मेजर प्रोडक्ट। देखिए, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी कार्बोकेटायन से आया है। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो कहीं ना कहीं टर्शियरी कार्बोकेटायन से आया है। और टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, तो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर। देखो रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, ये सब कुछ इंटरमीडिएट पर डिपेंड करता है। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा और ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये कम अमाउंट में बनेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होती है वो चीज जल्दी बनती है, ज्यादा बनती है और रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जा जाके उसको ज्यादा अमाउंट में बनाएगा। ठीक है, सो जैसे कि यहां पर हम HCl ले लेते हैं तो हम सिर्फ मार्कोनिकोफ रूल लगाएं अगर स्टार्टिंग में पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, तो ये हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, ये प्रोडक्ट हमने बना लिया। लेकिन क्या यही एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा या और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं? उसके लिए हमें कहां जाना होगा? मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म के अंदर हमें देखना होगा इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा। इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो क्या उसमें किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो लेट अस फाइंड आउट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले H+ यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे दिखाया? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, ताकि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना सके। तो ये हमारा एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ गया। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट आ गया। क्या कोई और भी पॉसिबल है? अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, इसको 1,2 इसलिए कहते हैं ना क्योंकि अड़ोस और पड़ोस के कार्बन है, 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ में हो रहा है, तो इसलिए 1,2 कहा गया। तो यहां से हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको एक और नया कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा टर्शियरी। तो ये भी एक प्रोडक्ट हो सकता है।
क्योंकि अगर Cl माइनस ने इधर अटैक कर दिया तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन के बारे में भी बताया है। रिंग एक्सपेंशन कब होती है? रिंग एक्सपेंशन जब रिंग का साइज 4 कार्बन का है तो हम 4 से 5 चले जाएंगे, 5 है तो 5 से 6 भी जा सकते हैं। कंडीशन यह है कि रिंग के बाहर जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रिंग के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। रिंग में नहीं, रिंग के बाहर होना चाहिए। अगर रिंग के अंदर है तो कंप्रेशन हो सकता है। अच्छा, 4 से 5, 5 से 6 हम जा सकते हैं, क्योंकि जितनी रिंग का साइज बड़ा होता है ना उतना उसमें स्ट्रेन कम होता है, और स्ट्रेन कम होने से रिंग स्टेबल होती है, और अल्टीमेटली सारा खेल स्टेबिलिटी का ही तो है। अगर हम यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो देखिए ये जो लूप बन रहा है ना, जो जंक्शन बन रहा है, यहां से हम इसे खोलेंगे। अगर मैंने इसको यहां से ओपन कर दिया, आप देखेंगे ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव, ठीक है। CH पॉजिटिव, CH3, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। ये मैंने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव। अब मैं इन दोनों को आपस में मिला दूंगा तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ऐसे एक 5 मेंबर रिंग बनेगी। मिथाइल जिस कार्बन से अटैच होगा उसका पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव न्यूट्रल। मिथाइल जिस कार्बन के साथ है उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। ये मिथाइल जिस कार्बन से अटैच है उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, उसके पड़ोसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये है मुन्ना ये। अब यहां पर अगर Cl माइनस का अटैक हो जाए तो हमें हाँ, तो हमें ये एक और प्रोडक्ट मिल गया। ये एक और प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन से मिला। ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये भी अपने आप को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में जा सकता है। ये आ गया टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन गया। अब Cl माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा। वाह, जस्ट वाह, देखो कितने प्रोडक्ट मिल गए। तो यहां पर हमें इस तक पहुंचना था। ये जो है ना, यहां तक हमें पहुंचना था, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप जब तक कि सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनाओगे ना, आप मेजर प्रोडक्ट नहीं लिख पाएंगे। तो यहां पर हमें 4 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हाँ, अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री अप्लाई कर दें तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कैसे? देखो ये कायरल कार्बन है और पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है और कायरल कार्बन है, तो 2⁻⁴ यानी कि 2 आइसोमर बनेंगे डेस्ट्रोलिगो टाइप के। यहां पर कोई कायरल नहीं है तो ये एक ही हो गया। यहां पर एक कायरल ये है, एक कायरल ये है, और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो 2⁻² यानी कि 4, और यहां पर कोई नहीं है तो ये एक हो गया। आप गिन सकते हैं 3 और 4 7 8 स्टीरियो आइसोमर हमें, या 8 तरीके के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे जब मैं इस कंपाउंड को HCl से रिएक्ट कर रहा हूं। एक बहुत ही उत्तम श्रेणी का ये क्वेश्चन था, बहुत ही उत्तम श्रेणी का क्वेश्चन था, जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी आ गई, मिथाइल शिफ्ट नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट भी आ गई, रिंग एक्सपेंशन भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, सो ये तो बात हुई। लेकिन 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 अगर हम इसको HBr से रिएक्ट कराएं तो नो प्रॉब्लम, वही कहानी होगी जो अभी हुई है, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कब किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करूंगा। जी हाँ, जब मैं इस HBr का एडिशन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करूंगा तो यहां पर मार्कोनिक से बिल्कुल उल्टा एक एडिशन देखने को मिलेगा, एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन बिल्कुल इससे रिवर्स, जो हम यहां पढ़ते थे पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, उससे उल्टा करके समझते हैं पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम, सिर्फ समझने के लिए। बाकी इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे, वो डिफरेंट होगा। और इस एंटी मार्कोनिक रूल को ही हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, और इसे ही हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। गले में खराश, खराश इफेक्ट, बिल्कुल रिवर्स।
समझने के लिए पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मिनिमम ये हम मार्कोनिक में लगाते हैं। लेकिन लेकिन एक खास बात है कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट हमने देखा है ना, आर के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ओनली विद HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां HCl और पेरोक्साइड भी कर देंगे ना तो भी मार्कोनिक ही होगा। यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक एडिशन केवल HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। मतलब ये बात हजम नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, इसके भी हम जरा मैकेनिज्म में जाते हैं, इसकी भी हम जरा एक तहकीकात कर ही लेते हैं। मैकेनिज्म देखो किसका मैकेनिज्म भाई, हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है। C6H5COO ये एक है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मिनिमम। ये पॉजिटिव नेगेटिव है सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं, अभी कहानी जब हम अंदर देखेंगे तो कुछ डिफरेंट मिलेगी। देखिए इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो सबसे पहले हमें रेडिकल की फॉर्मेशन करनी है। देखो C6H5CO ये हो गया एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं वहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड को हम बीच में से तोड़ देंगे, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तूले सोनू बेटा आधा तूले मोनू बेटा। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका है एक इसका है, ठीक है ना, बीच में से चला गया ये C6H5COO डैश बेंजोइल, दिस इज बेंजोइल ऑक्सी बेंजोइल ऑक्सी रेडिकल। बेंजोइल ऑक्सी रेडिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस दिशा में चलता है जहां पर उसको स्टेबल प्रोडक्ट बनते जाए। अब यहां पर अगर एक बार और इस बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज कर दी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इस फिनाइल का, एक कार्बन का, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शन तुरंत इधर भागेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। होमोलिटिक क्लीवेज तो फिनाइल डॉट, दिस इज कॉल्ड फिनाइल रेडिकल, दिस इज कॉल्ड फिनाइल रेडिकल, और डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर हो गया। अभी हमने क्या किया, बेंजोइल पेरोक्साइड जो था हमारे पास, बेंजोइल ये हो गया बेंजोइल, और ये भी बेंजोइल ये भी बेंजोइल, और ये हो गया पेरोक्साइड। एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज, बेंजोइल ऑक्सी रेडिकल, फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन, फिनाइल रेडिकल। अब ये जो फिनाइल रेडिकल है HBr, देखो यहां से H डॉट और Br डॉट आएंगे, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक ब्रोमीन का, H डॉट और Br डॉट, H डॉट और फिनाइल डॉट मिलकर बना देंगे बेंजीन, जो कि अगेन एक्सट्रीमली बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है। तो भागेगा रिएक्शन इस दिशा में, तुरंत भागेगा, प्लस Br रेडिकल, ये बना हमारा रेडिकल। यानी कि पहले स्टेप में हमने रेडिकल को जनरेट कर लिया, पहले स्टेप में हमारा रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये रेडिकल हमला करेगा, अब ये रेडिकल अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, यानी चेन को आगे बढ़ा सकता है, प्रोपागेशन कर सकता है। अब जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br डॉट, ये देखिए रेडिकल का अटैक, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो Br डॉट या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, किसी ना किसी कार्बन पर अटैक करेगा। बहुत आसान है, ये किस पर अटैक करेगा, देखो अभी समझाता हूं। यहां डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका एक इसका एक इसका, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर देता हूं, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के साथ अपनी शेयरिंग कर लेता है, अगर कर लेता है तो यहां पर आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया सेकेंडरी। सेकेंडरी रेडिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे होती है और रेडिकल की भी।
3 इधर से 2 इधर से 5 हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अगर इस वाले कार्बन पे करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते थे अपनी। अगर इन्होंने अपनी शेयरिंग कर ली तो ये मेरे को एक इंटरमीडिएट बन गया प्राइमरी, जिसमें केवल एक ही हाइपर मिलेगी। अगर ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो फिर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, चल भाई तू तो निकल ले। ये वाला जो हमारा सेकेंडरी रेडिकल आया है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये बनना है मेजर अमाउंट में। पहले रेडिकल जनरेट हुआ, फिर उस रेडिकल ने एल्कीन पर हमला कर दिया है, फिर उस रेडिकल ने एल्कीन पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद सेकेंडरी रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। और फिर ये जो रेडिकल इंटरमीडिएट हमें मिला है HBr, टन 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 HBr, हम इसको फिर से तोड़ते हैं। H डॉट Br डॉट, H डॉट और CH डॉट को अगर मैं मिला दूं, H डॉट और CH डॉट को मिला देता हूं, then I will get the desired product। देखिए मैकेनिज्म इज ऑलवेज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वरना रिएक्शन में तो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। मुझे क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाना था, इसीलिए मैं मैकेनिज्म में वो चीजें लिखता जा रहा हूं जिससे कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, वरना हम डेविएट भी हो सकते हैं। देखिए ये जो 2 स्टेप है ना, इन्हीं के अंदर सारा का सारा राज छुपा हुआ है। सारा का सारा राज यही छुपा हुआ है कि ये रिएक्शन केवल HBr ही क्यों दे रहा है, वाई नॉट HF, वाई नॉट HCl एंड वाई नॉट HI। सारा का सारा दारो मदार इन्हीं 2 स्टेप में छुपा हुआ है, जिसमें रेडिकल का अटैक होगा और फिर हाइड्रोजन का अटैक होगा। तो इसको जरा आगे भी ले लेते हैं। देखो CH3, अब ये जो रेडिकल है ना, जैसे मैंने अभी तो Br रेडिकल का मैंने एग्जांपल दिया था, F डॉट Cl डॉट Br डॉट HI डॉट I डॉट कोई भी हो सकता था। हमने प्रोडक्ट बनाया ये, ठीक है, ये मैंने पहला स्टेप लिया, फिर मैंने प्रोपागेशन में दूसरा स्टेप लिया ऐसा, H डॉट इससे मिलकर ये बनाता है CH3 CH2 CH2 X प्लस X डॉट फिर से रीजनरेट हो गया। 2 स्टेप मुझे मिले। अब ये जो X है, ये जो X है, ये कहीं फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आइडो भी हो सकता है, आइडो भी हो सकता है। देखिए जब मैं बात करूंगा ना पहले स्टेप की, जब मैं बात फर्स्ट स्टेप की करता हूं, जब मैं बात सेकंड की करता हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा फाइनल डेल्टा H क्या आ रहा है। मेरा इन दोनों स्टेप को मिलाकर एंथैल्पी क्या बन रहा है, स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिलाकर एंथैल्पी एक्सोथर्मिक की तरफ जा रही है या एंडोथर्मिक की जा रही है। जब मैं फाइनल बात करूंगा ना, तो फ्लोरो के केस में एंडोथर्मिक, क्लोरो के केस, किसी केस में, सॉरी गलत हो गया, फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक रहेगा, यहां पर एक्सोथर्मिक रहेगा, यहां पर भी एक्सोथर्मिक रहेगा, लेकिन यहां पर एंडोथर्मिक आ गया। पहले हो रहा है, तो जो फ्लोरिनेशन होता है ना, वो हमेशा बहुत वायलेंट होता है। मतलब फ्लोरिनेशन करना इज लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब से खेलना, ऐसा फ्लोरिनेशन धुआं उड़ा देता है, जबरदस्त वायलेंट। तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, ये थोड़ा लेस एक्सोथर्मिक, ये थोड़ा और लेस एक्सोथर्मिक यानी कंट्रोल्ड वे में, और ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है ये रिएक्शन नहीं होना चाहता, यानी इसका आयोडीनेशन में तो पहला स्टेप ही नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनेमिकल बेसिस पर कि HBr पेरोक्साइड के साथ ही एंटी मार्कोनिक दे देता है, बाकी HCl HF या HI कोई नहीं देता। तो इसका कारण इन्हीं 2 स्टेप में छिपा है। चलो पहला स्टेप तो फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन में हो गया, आयोडीनेशन तो पहले स्टेप में ही आउट हो गया। अब अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें, तो दूसरा स्टेप हमारा यहां पर एंडोथर्मिक हो रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब कि फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन में पहले 2 स्टेप तो हो गए, पहला वाला स्टेप तो हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप नहीं हो रहा।
यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम थी इसका पहला स्टेप ही नहीं होगा तो फिर दूसरा कैसे होगा। तो इसीलिए ये रिएक्शन जो होते हैं ना एंटी मार्कोनिक के या पेरोक्साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, खराश इफेक्ट जो कहते हैं, इट इज फिजिबल ओनली विद HBr। क्यों फिजिबल है? क्योंकि इसके दोनों ही स्टेप का जो डेल्टा एच है वो हमारा दोनों ही स्टेप फिजिबल है। लेकिन फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन में इनमें पहला स्टेप फिजिबल है तो दूसरा नहीं होता, आयोडीनेशन में पहला ही नहीं होता दूसरा हो जाता है। तो इस वजह से ब्रोमिनेशन एक अल्टीमेट चॉइस होती है किसके लिए? एंटी मार्कोनिक के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये रिएक्शन HCl में लगाया तो मुझे पता है इसमें मैंने पेरोक्साइड तो नहीं डाला, तो ये प्योरली मार्कोनिक है, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, चलो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं इसमें HCl और पेरोक्साइड कर दूं तो भी तो भी तो भी ये एंटी मार्कोनिक नहीं बन जाएगा। अगर हम कौवे को मोर के पंख लगा दें तो वो मोर नहीं बन जाएगा। अगर इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट डाल दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी मार्कोनिक बनेगा, ये अभी भी मार्कोनिक ही रहेगा। रूल भी लगा रहे हैं और एंटी मार्कोनिक भी लगा रहे हैं। ये हम एल्केन में भी भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए एल्काइंस, एल्काइंस में अपने एसिड पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से HCl डाल दें तो फिर से पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम। ये देखो आइसो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, जब एक ही कार्बन पे दो दो क्लोरो लग रहे हैं, आइसो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, तो ये इट इज पॉसिबल इन एल्कीन एज वेल, राइट। चलिए अब ये हमारा पहला प्रिपरेशन था जो हमने मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों में देखा। अब हम एक और लेते हैं। अगर हम ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हैं, देखो ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन होता है बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर में। ब्रोमीन क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन। बी फॉर ब्रोमीन, बी फॉर ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर। लेकिन जब वो किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है, अनसैचुरेटेड, तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि कलर उड़ जाता है। देखो बहुत सिंपल है, इसमें इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक किसका एक किसका, ठीक है, Br2, Br2 को मैं अगर Br डॉट कर दूं होमोलिटिक क्लीवेज, तो इसको मैं इसके साथ, इसको इसके साथ शेयर कर दूं तो व्हाट विल आई गेट? दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। तो यहां पर जो कलर होता है ना वो डिस्चार्ज होता है, तो दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, की ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है जब वो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है, और हमें क्या मिल गया? विसिनल डाइहैलाइड मिल गया। इट इज जस्ट सिंपल एक एडिशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, मुझे जस्ट एक सिंपल एडिशन रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन क्या हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं? क्या हम किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करके बना सकते हैं? जी हाँ भाइयों बहनों, बना सकते हैं। NBS बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। NBS प्यार से बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, जो कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। व्हाट इज दिस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन? देखो डबल बॉन्ड के साथ में जो sp3 कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके पड़ोस में ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है वही एलाइलिक होता है। यहीं से हम ब्रोमिनेशन अगर कर दें तो ऐसे हमको एन ब्रोमो सक्सीनामाइड के थ्रू हमें
एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन देखने को मिलेगा, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन देखने को मिलेगा। यहां पर अपन ने NBS किया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ वाला एलाइलिक, ये एलाइलिक कहीं पर भी लगा दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये हमारा एक सेकेंडरी एलाइलिक है, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। हमें कहां से हटाना, ये प्राइमरी हो गया। अगर मैं मान लो प्राइमरी से हटा भी देता हूं तो आप देखिए मेरा प्रैक्टिकल बनता है, अगर मैं प्राइमरी से हटाता ये पता, अगर मैं इसे और इससे सेकेंडरी से हटाता हूं देन आई विल गेट दिस इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ज्यादा स्टेबल है डेफिनेटली वही ज्यादा बॉन्ड बनेगा। अब इसमें डबल सिंगल अनपेयर्ड यानी रेजोनेंस है, लेकिन डबल सिंगल अनपेयर्ड यहाँ पर भी रेजोनेंस है। तो काम कर लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लो यार, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस तो आ ही रहा है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 3 इधर से और 2 इधर से 5, इसमें 2 इधर से 2 इधर से 4, तो ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब अगर मुझे कभी भी सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो मुझे सबसे पहले टर्शरी पोजीशन पे करना चाहिए, टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी पे कर देना चाहिए, सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी पे कर देना चाहिए। ये है सब्स्टिट्यूशन की सबसे फास्ट सब्स्टिट्यूशन टर्शरी पर होगा, सेकेंडरी पे स्लो, प्राइमरी पे सबसे स्लो। ये सारा खेल इंटरमीडिएट का होता है। तो दिस इज NBS, तो अपन को यहां से करना चाहिए क्योंकि प्राइमरी है, लेकिन हाँ बन सकता है इधर पर भी, तो एक बनने की चांस, ओहो बनने का एक चांस तो इधर भी है, तो 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ये हुआ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ब्रोमिनेशन। तो क्या कोई चांस है क्लोरीनेशन का भी कोई चांस है? जी हाँ, क्लोरीनेशन का भी चांस है। अगर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो थोड़ा हाई टेम्परेचर पर करें, थोड़ा हाई टेम्परेचर पर अगर हम क्लोरीनेशन कर दें तो यहां पर डबल बॉन्डेड के साथ जो कार्बन होगा और यहां पर हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमें यहां देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लोरीन ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। अगर आपने क्लोरीन को ऐड भी कर दिया ना तो वो रिएक्शन को रिवर्स में लेके जाएगा। मींस अगर आपने दोनों क्लोरीन को ऐड भी कर दिया ना तो टेम्परेचर हमारा बहुत हाई है, ये दोनों यहां से डीहेलोजिनेट होके फिर से रिएक्शन को रिवर्स बनाएंगे और एल्कीन बना देंगे, ठीक है। इसलिए एडिशन रिएक्शन आप देख रहे हैं तो वो आपको हाई टेम्परेचर पे फिजिबल होते हुए नहीं दिखेंगे, हाई टेम्परेचर पर आपको सब्स्टिट्यूशन टाइप का कुछ नजर आएगा। क्या कोई और तरीका भी है सब्स्टिट्यूशन करने का, या दिस इज द ओनली मेथड ऑफ एलाइलिक क्लोरीनेशन? नहीं, एक और भी है। कौन सा है? देखिए, अगर हम इसको SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड एट अराउंड 475 केल्विन, तो यहां पर क्लोरीनेशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन पर मिलेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन पर मिलेगा। तो यहां पर ये मैंने सारे मेथड आपके सामने डिस्कस कर दिए, जिसमें आपने एल्कीन को और एल्काइंस को अलग अलग तरीके के एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहला हमने देखा था, उसमें हमने HCl, HBr, HI और HF इन सब के साथ देखा। HF तो खैर नहीं देखा क्योंकि फ्लोरीनेशन डायरेक्ट तो हम करते नहीं है, उसको हम कुछ और अलग तरीकों से ही फ्लोरीनेशन करते हैं। तो हम ज्यादातर HCl, HBr या HI वगैरह का करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरह का एक रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने को मिलता है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ ज्यादा होगी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आसानी से नहीं टूटेगा। तो कुल मिलाकर हमने एल्काइल हैलाइड को एल्कीन और एल्काइन से कैसे कैसे बना सकते हैं और कितने डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, वो सारे हमने लगातार यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं।
तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और मेथड से अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।